सुप्रभात दोस्तों। आज का विषय है बच्चों में मल विसर्जन। जिनके बच्चे या तो स्कूल से आने के बाद शौच जाते हैं या फिर रात में जाते हैं या फिर 2-2 3-3 दिन में जाते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। तो आप अंत तक बने रहना, आपको काम की जानकारी मिलने वाली है। देखिए, आयुर्वेद का तृतीय कर्म शौच को बताया गया है। प्रथम कर्म इष्ट वंदना, दूसरा कर्म उषापान और तीसरा कर्म शौच को बताया गया है। और यह तीनों कर्म हमारे उठने के 5 से 10 मिनट के भीतर हो जाना चाहिए। आयुर्वेद की सुश्रुत संहिता में लिखा है, आयुष मुष्टि प्रोक्तम मलिदानम विसर्जनम तदंत्रकु जनाद्मानो दर्गो रव वारणम। अर्थात सुबह ही मलमूत्र और वायु को त्याग देने से उम्र बढ़ती है और पेट का अफारा, गुड़गुड़ाहट और दर्द दूर हो जाता है। देखिए, जब मेरे पास माताएं शिकायत लेकर आती हैं कि हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं है और फिर ये भी बोलती हैं साथ में कि भाई साहब अटरम सटरम बहुत चीज़ें खाता है, कुरकुरे दे दो, चिप्स दे दो, बिस्किट दे दो, बर्गर दे दो, पास्ता दे दो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आप पहले इस बात को समझिए। ये जो है ये अम्लीय चीज़ें होती है, शरीर में अम्ल बढ़ाती है, आंव बढ़ाती है। तो इनको लेने से कब्ज बढ़ता है और जब कब्ज बढ़ता है तो आदमी की जो अग्नि होती है वो बढ़ती है, हमारी अग्नि बढ़ने लगती है, तो बच्चा ज़्यादा डिमांड करता है। देखिए, प्रतिदिन शौच जाने का समय और शौच में लगा समय बहुत मायने रखता है। अगर आपके बच्चे को शौच जाने में बहुत समय लगता है या वो जाता नहीं है तो आपको इस गंभीर समस्या पे बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। जब आप बच्चों को सुबह शौच की आदत नहीं डालते हैं तो उसकी जो बॉडी होती है उसमें टॉक्सिन्स बढ़ना चालू होते हैं। देखिए, बच्चे जो होते हैं वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, आप उनको जैसा ढालेंगे वैसा ढलेंगे। जब बच्चों से और उनकी माताओं से मैं सवाल ये पूछता हूँ कि भैया आप सुबह से शौच क्यों नहीं जाते हो, तो सबका एक कॉमन क्वेश्चन होता है, आती नहीं है। देखो, ये एक ऐसी आदत है जिसको आपको बचपन में ही डेवलप करना पड़ेगा। तो देखिए, इन सब चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं आप लोग स्वयं जिम्मेदार हैं। उसके मैं आपको कारण बताता हूँ। देखिए, अब होता क्या है कि माताएं बहनें करती ये हैं कि सुबह बच्चे को स्कूल जाने के पहले जल्दी उठाती हैं, उनको नाश्ता करा देती हैं, उसको टिफ़िन रख के दे देती हैं, बच्चा स्कूल चले जाता है, फिर वहाँ से आता है, फिर उनको शौच होती है नहीं होती है इस पे वो ध्यान नहीं देते, ठीक है, और बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। अब इनसे जब मैं सवाल करता हूँ कि भाई आपने इसको खिलाया क्यों, तो बोले भैया बच्चे को भूखा भेजेगा। तो देखिए, ये एक बहुत गलत प्रक्रिया है और एक ये जो आप आदत डेवलप कर रहे हैं ये एक बहुत गलत आदत है। ये आपके बच्चे में कई प्रकार के रोगों को पैदा करने वाली है। आप इसके लिए सही आदत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करो, बच्चे को सुबह जल्दी उठाओ। आपके बच्चे के स्कूल का जो भी समय है उससे आप 15 मिनट निकाल लो, स्पेशल आप टॉयलेट के लिए उसको 15 मिनट पहले उठाओ और उसको रोज़ 7 दिन तक सवेरे से पानी पिलाओ और उसको शौच जाने के लिए भेज। और 15 मिनट का समय पहले निर्धारित कर लो कि भाई इसको हमको शौच में बिठाना ही है। अब इससे होगा क्या कि जब बच्चा प्रतिदिन सुबह उठकर पानी पिएगा तो उसके आंतों का टेम्परेचर नॉर्मल होगा। पानी उसके लिए एक कूलेंट का काम करेगा। इससे ये नहीं होगा कि उसको पानी पीकर टॉयलेट जाने की आदत लगेगी, उससे पानी पीकर आदत नहीं लगेगी टॉयलेट जाने की। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। उसकी आंतें जो उष्ण रहेंगी सुबह जब वह उठेगा तो उसका पानी पीने से वो शांत होंगी और उसका मल स्वतः बाहर आना शुरू हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को आप अगर नियमित करते हैं तो मुश्किल से 7 दिन का समय लगेगा, आपका बच्चा सुबह से रोज़ शौच जाने लगेगा। देखिए, प्रतिदिन अगर आपका बच्चा सुबह से शौच जाता है तो उसका ब्रेन अच्छा वर्क करेगा, उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा, उसकी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने की क्षमता बढ़ेगी, उसके अंदर अग्रेशन कम होगा, उसके अंदर टॉक्सिन्स नहीं बढ़ेंगे। देखिए, अगर आप आयुर्वेद के अनुसार अपने बच्चे की और अपनी दिनचर्या बदलते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। देखिए, आपके बच्चे में अगर आप एक ये आदत डेवलप करना चाहते हैं कि बच्चा आपका सभी प्रकार के अनाज खाए, फल खाए, फूल खाए, सभी सब्जियां खाए, तो आपको एक ये आदत ज़रूर डेवलप करना पड़ेगी ताकि वो रोज़ सभी प्रकार की चीज़ें जो आप चाहती हैं उसको खिलाना वो खाए। देखिए, मैंने बहुत सारे छोटे बच्चों में गंभीर बीमारियां देखी हैं
उसमें से कॉन्स्टिपेशन के कारण होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं। बड़ी बीमारियां जो होती हैं वो टॉक्सिन्स के कारण होती हैं। अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, एसिड है, अम्ल है, अम्लीयता है, तो ही आपको कोई भी गंभीर रोग होंगे। और अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन है तो आपको रोग होने की संभावना शून्य हो जाती है। अब इसके लिए आप बच्चों में इस आदत को डेवलप करिए। कोशिश करिए कि बच्चों को वेस्टर्न टॉयलेट में नहीं जाना पड़े। उनके लिए एक देसी शीट हो जिसमें वो जाएं, ताकि उनका मलाशय बचपन से पूरा खाली हो। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार अगर आप शौच जाते हैं और उकड़ू अवस्था में बैठते हैं तो क्या होगा कि बच्चों का बचपन में ही मलाशय पूरा खाली होगा। और अगर मलाशय पूरा खाली होगा तो शरीर में टॉक्सिन्स नहीं बनेंगे, और टॉक्सिन्स नहीं बनेंगे तो उसको रोग भी कुछ नहीं होगा। और हाँ, मेरे पास बहुत सी माताएं बहनें बच्चों को ऐसे लेकर आती हैं कि उनके बच्चे 2-2 3-3 दिन में शौच जाते हैं। उनको वो बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा चुकी होती हैं और किसी ने कुछ बोल दिया, वो दवाइयाँ चालू कर देती हैं, लेग्जेटिव दे देती हैं। देखिए, छोटे बच्चों को लेग्जेटिव देना थोड़ा सा तकलीफ़ वाला काम है, मतलब बहुत विवेक से और बहुत समझदारी से देना होता है। बच्चे की आंतें बहुत सॉफ्ट होती हैं और उनको शौच के लिए लेग्जेटिव देना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अब मैंने जनरली देखा है कि घर में अगर कोई चूर्ण होता है तो बच्चे को वही दे दिया जाता है, जो कि एक बहुत गलत प्रक्रिया है। ये गलती आप बिल्कुल कतई ना करें। आप बच्चे को डाइजेशन डेवलप करने की दवाइयाँ दीजिए ताकि उसका डाइजेशन इम्प्रूव हो, उसकी आंतों में ताकत आए, मल ऑटोमेटिक शुद्ध होना शुरू हो। इससे क्या होगा कि बच्चे की एक्टिविटी बढ़ेगी। और अगर आप अभी से छोटे बच्चे को आर्टिफिशियल तरीके से मल शुद्धि कराने लगेंगे तो फिर आगे भविष्य उसका क्या होने वाला है, इसकी कल्पना तो आप ही करिए। देखिए, मैं आपको एक बहुत सरल उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आयुर्वेद क्यों शौच जाने को इतना बल देता है। देखिए, मान लो आपके घर में कोई चूहा मरा, तो आप उस चूहे को क्या करते हैं? सिंपल कि सब लोग उठा के उसको बाहर फेंक देते हैं। लेकिन अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, आप उस पर अगरबत्ती लगा रहे हैं, उसको ढक रहे हैं, उस पर राख डाल रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं ताकि वो जो मरा है उसकी बदबू हमें नहीं आए। लेकिन ऐसी बदबू कभी रुकती नहीं है। देखिए, सेम प्रक्रिया बच्चे के पेट की है। अगर बच्चे के पेट में कोई मल है या हमारे पेट में भी अगर मल है तो उसको त्यागना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इस उदाहरण से आपको, मेरे को लगता है कि ज़रूर समझ आया होगा, माताओं को स्पेशली। और माताओं से मेरा एक और निवेदन है कि बच्चों को ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश ना करें कि खा खा खा। क्या है, बहुत सी माताएं बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करती हैं कि नहीं, तेरे को तो इतना खाना पड़ेगा। देखिए, बच्चा अगर नहीं खा रहा है तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती मत करिए। आप केवल उसका पेट खाली करिए, उसको शौच जाने के लिए प्रेरित करिए। जब बच्चा आपका सुबह निवृत्त होना शुरू हो जाएगा तो आपका बच्चा स्वयं रोटी मांगेगा। आप इस परिवर्तन को करके देखिए, आपको बहुत लाभकारी परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। देखिए, आयुर्वेद में बच्चों का जो विज्ञान है वो पूरी तरीके से अलग है, और इसके अनुसार अगर बच्चे का 5 वर्ष तक पालन किया जाए तो पूरे जीवन भर बच्चे को ऐसी आदतें, अच्छी आदतें डेवलप होती हैं कि बच्चा कभी पेट को लेकर परेशान नहीं होता। देखिए, अगर आयुर्वेद के अनुसार हमारी माताएं बहनें बच्चों के साथ व्यवहार करेंगी, उन्हें रोज़ सुबह शौच के लिए प्रेरित करेंगी, उन्हें शौच के लिए भेजेंगी, और बच्चे में जब ये आदत डेवलप हो जाएगी तो आपको पूरे जीवन भर उसके शरीर के कष्टों के लिए चिंता नहीं करना पड़ेगी। आपको उसका डाइजेशन इम्प्रूव मिलेगा, उसकी ग्रोथ प्रॉपर मिलेगी, उसकी भूख प्रॉपर मिलेगी, आपको बच्चे में एक अलग ही एक्टिवनेस मिलेगी। उसके साथ आप ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करें। कोई भी माता अपने बच्चे के साथ ज़बरदस्ती खाने पीने की बिल्कुल भी नहीं करे। अगर आप ये कर रही हैं तो इस आदत को त्यागें। एक आदत आप ये बनाएं कि जब वो मांगेगा तब आप उसको खिलाएंगी। उसको आने दो, आप थोड़ा सा इंतज़ार करो कि बच्चा आपके पास आए और खुद कहे। आप बिल्कुल चिंता मत करो, जब बच्चे को भूख लगेगी तो वो रोएगा। और नियमित कोशिश करो कि बच्चे को 15 दिन, महीने भर में एक बार कृमि से संबंधित दवाई ज़रूर दो। नॉर्मली बच्चों में कृमि हो जाती है, तो अगर ये निकल जाएगी तो भी बच्चे का डाइजेशन डेवलप हो जाएगा। दोस्तों, इस जानकारी से आपने बच्चे के अंदर शौच जाने की प्रवृत्ति कितने दिनों में डेवलप करी, आप ये हमको ज़रूर बताएं।
दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।